उत्तराखंड सरकार ने 2026-27 के बजट के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बजट को अंतिम रूप देने के लिए देने से पहले 7 फरवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के बनबसा में किसानों और व्यापारियों के साथ मीटिंग करेंगे। सरकार का दावा है कि बजट संवाद के जरिए जमीनी जरूरतों को सीधे बजट में शामिल किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में बजट में हुई बढ़ोतरी का ट्रेंड देखें तो इस बार उत्तराखंड का बजट पिछली बार से 14 से 19% बढ़ेगा। यानी 2027 के चुनाव से पहले धामी सरकार का ये बजट 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। हालांकि सरकार का फोकस सिर्फ बजट को बड़ा बनाने पर नहीं है, बल्कि खर्च और आय के भी बीच संतुलन साधने पर रहेगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों को साफ निर्देश दिए हैं कि पुरानी और अनुपयोगी योजनाओं को बंद किया जाए और हर नई मांग का ठोस औचित्य पेश किया जाए। ये बजट इसलिए भी खास है क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में 2026-27 का बजट धामी सरकार के लिए केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि चुनाव से पहले जनता के सामने रखा जाने वाला आर्थिक रोडमैप माना जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड का कुल बजट आकार करीब 1.01 लाख करोड़ रुपए था। इसी ट्रेंड को आधार मानते हुए 2026-27 में बजट का आकार 1.20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचना स्वाभाविक माना जा रहा है। पिछले बजट में राज्य की अपनी टैक्स आय में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन वो सरकार के बदले जो सरकार के बढ़ते खर्च हैं उनके अनुपात में ये जो खर्च थे वो जो पर्याप्त नहीं थे। वहीं केंद्र से मिलने वाले अनुदान और उधारी पर निर्भरता बनी रही, जिससे वित्तीय संतुलन को लेकर सवाल उठे। इसी अनुभव के बाद 2026-27 के बजट में विभागों से कहा गया कि वो केवल खर्च का खाका ना दें, बल्कि ये भी बताएं कि राजस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया। तो 2026-27 के बजट के लिए उत्तराखंड सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। 7 फरवरी को सीएम धामी किसानों व्यापारियों के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद बजट संवाद के जरिए जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट में उन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। इधर विभागों को भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि जो अनुपयोगी योजनाएं हैं उनको हटाइए और जो योजनाएं जोड़ रहे हैं उनके बारे में भी डिटेल में बताइए। यानी सही पता चलना चाहिए कि योजना जिस चीज़ के लिए बनाई जा रही है उस परेशानी के लिए या उस व्यवस्था के लिए खरी उतरेगी या नहीं। दूसरा ये भी कि जो ये भी बताया जा रहा है कि जो बजट है इस बार थोड़ा बढ़ सकता है, 14 से 19% बढ़ेगा। और साथ ही साथ बजट को लेकर ये भी कहा गया है कि विभाग ये भी बताएं कि कैसे अर्निंग आप करेंगे, यानी राजस्व कैसे निकाला जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आइए सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2026-27 का ये जो बजट है इसलिए भी खास होगा क्योंकि 27 मुहाने पर है, 27 के मुहाने पर ही रहेगा चुनाव का समय। और ऐसे में राज्य को क्या सौगातें मिलने जा रही हैं, जनता को क्या सौगातें मिलने जा रही है, किसान, महिला, युवा, बेरोजगार, इन सभी चीजों को फोकस में रखा जाएगा क्योंकि विपक्ष के फेवरेट मुद्दे होते हैं। म्यूट हैगा शायद आपका डिवाइस। सुनो प्लीज उसको अनम्यूट कर लीजिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सोनू कहिए। देखिए, सरकार का ये फोकस रहेगा पारुल कि जो आने वाला उत्तराखंड सरकार का ये बजट है ये एक संतुलित बजट हो। सरकार ये कोशिश करेगी कि समाज के सभी वर्गों को साधा जाए। और आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि आने वाले समय में उत्तराखंड में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने, लिहाजा ऐसे में इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी जो कोशिशें हैं वो की जाएंगी। स्वयं मुख्यमंत्री, सरकार के मुखिया जब किसी जनपद में जाकर के तमाम कृषकों से, तमाम लोगों से संवाद स्थापित करेंगे, उनके महत्वपूर्ण सुझावों को इस बजट में शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं संतुलित बजट होगा और एक सौगात के रूप में भी इस बजट को देखा जाएगा। और विभागों को ये पहले से टास्क दिया जा चुका है कि जो अनुपयोगी योजनाएं हैं इन योजनाओं को समाप्त कर दिया जाए और उत्तराखंड के आय के साधन, नए नए साधन कैसे सृजित किए जाए, लिहाजा इस पर भी फोकस होगा। और जो खर्चे हैं इन खर्चों को कम कैसे किया जा सकता है, जो गैर जरूरी खर्चे हैं इन पर कैसे विराम लगाया जा सकता है। एक तरफ आय बढ़ाने पर राज्य की फोकस होगा, दूसरी तरफ जो गैर जरूरी खर्चे हैं इन पर विराम लगाया जाएगा। और तीसरा जो समाज के अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनके सुझाव जो लिए जा रहे हैं इन सुझावों को उसमें शामिल किया जाएगा। तो एक सौगात के रूप में, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, इसके अलावा स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, पर्यटन के क्षेत्र में कैसे और बढ़ोतरी की जा सकती है, इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से कैसे सशक्त किया जा सकता है, कृषकों को कैसे आमदनी उनकी ज्यादा की जा सकती है। समाज के अलग अलग तबके को साधने की कोशिश निश्चित तौर पर उत्तराखंड सरकार के आगामी बजट में दिखाई देने वाली है। पारुल, बिल्कुल, कैसा होगा आने वाला उत्तराखंड का बजट, इस पर होगी सबकी नजर। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए।